हाफ टाइम में ये मैक्सिमम पहुंच जाता है इस पॉइंट, यानी कि यहां तक में ये मैक्सिमम पहुंच जाता है। अगर ये मैक्सिमम ये है तो इस पॉइंट में यानी कि लोअर और मैक्सिमम के बीच में जो गैप है वो कितना का है, t/2 में, क्योंकि टोटल टाइम में तो ये 0 से 0 तक पहुंच जाता है। और अगर हमको मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो उसके लिए टाइम पीरियड जो होना चाहिए, यानी इफ यू गेटिंग द maximum, you attain the maximum velocity, then you have to put the value of time period, that is t/2, because total time period, it's take the time t when it's cover to one circle, यानी कि वन साइकिल ये कवर करने में ये क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये जो है हाफ साइकिल ये ऊपर बन रहा है, हाफ साइकिल ये नीचे बन रहा है, यानी कि ये जो है आपको एसी सोर्स की तरह है, ये अपना जो डायरेक्शन है हमेशा बदल रहा है। तो हाफ में ये मैक्सिमम हुआ, एग्जैक्टली हाफ में ये मिनिमम हो जाता है, इस वजह से ये 0 पे पहुंच जाता है। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो ये हाफ टाइम पीरियड ही होगा, यानी कि अगर v max चाहिए, इफ यू अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज t/2, यानी कि ये कितने समय में ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को गेन करता है। तो मैक्सिमम ये करने में इसको कितना लग जाता है, t/2, क्योंकि 0 से 0 तक पहुंचने में इसको कितना लग रहा है, तो ये मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या होगा, इधर तो घट रहा है ना, यहीं तक बढ़ेगा, उसके बाद तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है। और ध्यान से देखिए बाधा क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन चेंज कर गया ना, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो कितना में चेंज कर रहा है, हाफ टाइम के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हाफ टाइम तक ये मैक्सिमम होगा। तो t का वैल्यू हमको क्या पुट कर देना पड़ेगा यहाँ पे, तो t का वैल्यू t/2, सो t/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू 2π/ω होता है, तो यहाँ पे 2π क्या हो जाएगा, ओमेगा रहेगा, और इसका हाफ करेंगे तो 2 से 2 की, तो ये आपका क्या हो जाएगा t/2। तो v max, if you get the maximum velocity, then you have to put the value of t, that is π/ω, और ओमेगा का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 10⁻3, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से सिंपल सा बात है, अब हम क्या निकाल लेंगे v max, तो v max के लिए हम लिखेंगे v max that is equal to 1 minus cos ओमेगा t, और यहाँ पे t का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, if you getting the maximum velocity then you have to put the value that is t/2, और यहाँ पे 2π/ω into 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अब बस इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो ओमेगा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड है, तो बस वैल्यू रख देंगे, तो 1 माइनस कॉस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10⁻3t है, कॉस क्यूब कॉस 10⁻3, और t का वैल्यू हो जाएगा π/10⁻3, 10⁻3 से 3 कैंसिल, कॉस पाई का वैल्यू -1 हो जाता है, तो 1 + 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो v max का वेलोसिटी आपका क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सो मैक्सिमम वेलोसिटी कब करे कितना आएगा, इसमें 2 आएगा। और एग्जैक्टली ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम क्यों, क्योंकि हाफ में एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है और हाफ में एक्स एक्सिस के नीचे रहता है। मतलब पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो एक में आपको दिखा होगा, दोनों में ग्राफ हम इसीलिए दिखाएं कि ग्राफिकल अप्रोच से आपको समझ में आ जाएगा कि हाफ साइकिल में, यानी कि ये फुल साइकिल एक टाइम पीरियड का बनता है, तो हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल में ये निगेटिव होता है। तो t/2 क्या किए कि हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हुआ, तो वहीं तक हम देख लिए वेलोसिटी, और हाफ साइकिल में ये नेगेटिव, यानी इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस से नीचे चला जाता है। तो नीचे चला जाएगा तो घटेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेरिएबल जब रहे तो हमको ये लगाना है, कांस्टेंट रहे तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम। सो v max दैट इज, तो यहाँ से क्या हो जाता है, cos पाई का वैल्यू -1 हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos पाई का वैल्यू -1 हो जाता है, और ये माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 + 1 दैट इज 2। So this is your value, and this is entire question which is asked in JEE 2000.